नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पुनः हम लोग आ चुके हैं उसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज हम लोग कक्षा 10 से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने एक प्रश्न दे दिया है, आपके समय को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न को पहले ही यहाँ पे अंकित कर दिया है। पूर्व में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। आशा है आपने उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी उम्मीद से ये देखा है कि जो प्रश्न मैं देता हूँ वीडियो में, उम्मीद है कि वो 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य आपको मिलेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है जो मेरे नज़र में अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपका एक सवाल दिया गया है कि यदि cos A बराबर A/B है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अगर cos A का मान A/B है तो आपको tan A का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पूर्व में देखा है बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि अति सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, या तो समय के अभाव में गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं दोहरानी है और ऐसे सरल प्रश्नों को हमें अति शीघ्र ही हल करना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि cos A बराबर A/B। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है आपको ज़रूर पता होगा कि cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जैसे कि मैंने कहाँ से जाना है, आपको बेसिक में आपको बताया होगा सर ने, और मैंने भी बताया है इसकी पूर्व वीडियो में, आप ज़रूर देखिए जाके, लाल बटे कक्का से। इस लाल बटे कक्का से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। यहाँ पर से हमने इसे उठाया है, ये आपका साइन होता है, ये कॉस का मान होता है और ये आपका टेन का होता है। ये इसके उल्टे में आ जाएंगे, आपके कॉस सेक थीटा के मान आ जाएंगे, ये सेक थीटा में आ जाएंगे। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ पर दिया गया है कॉस है, इसीलिए हमने देख लिया यहाँ पे कि कॉस का जो मान होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिंगल बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रा करेंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसका नाम हम लोग रख लेंगे ए, वी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें काम करना है कोण ए पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया cos A बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार क्या हुआ? A और कर्ण क्या हुआ? B। तो आधार की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? A लिखेंगे और कर्ण की जगह पे यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AB जो रेखा है वो एक आधार है, BC जो है वो इस कोण के लिए लंब है और AC जो है वो आपका कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B समकोण है। एंगल B समकोण है। अगर आप ये बात नहीं लिखते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है? AC है, यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार है आपका AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर है BC। और मुझे फाइंड करना है जो यहाँ पर आपका लंब है, यानी मुझे BC भुजा फाइंड करनी है। तो BC को हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, यह आ जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC से हम कम कर देंगे कर्ण से, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मान यहाँ पे B दिया गया है तो B का स्क्वायर, AB का मान यहाँ पर A है तो A का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखते हैं BC बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा, V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
ये मान जो है वो हमारा BC का आ चुका है। किसका मान आ गया है? BC यानी लंब का, रूट V² माइनस A²। अब मुझे पता हो गया है कि आधार A है, लंब हमारा रूट V² माइनस A² है, कर्ण हमारा B है। मुझे फाइंड करना है इस tan A का मान। किसका मान ज्ञात करना है? tan A का। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है? इस एंगल के लिए लंब सामने की भुजा लंब है, यानी BC बटे और आधार हमारा है AB। इनके जो मान है उनको हम पुटअप करते हैं। BC का मान है रूट B² माइनस A² अपान AB का मान है A। तो यही आपका आ गया है tan A का मान, जो कि आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सरल है, इसे आप समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो को पुनः आप स्किप करना करें और इसे पुनः देखिए, बार बार पुनः देखिए, अपने आप में ये समझ में आ जाएगा। तो इसे नोट करिए, फिर मैं इसे स्किप करता हूँ। तो चलिए इसको हटाते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं वैसे, और साथ में चलिए यही वक्त है पढ़ाई का, निरंतर साथ बने रहिए। आप लोगों का सहयोग ही हमारे हौसले को बुलंद करेगा। इसको यहाँ पे बना रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। वैसे मुझे तो याद है, लेकिन उम्मीद है कि आप भी इसे ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो चलिए आ चुका है स्क्रीन पर ये नया प्रश्न, प्रश्न 2 है। करें कि सिद्ध कीजिए tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री एंड tan 83 डिग्री बराबर आपको लाना है √3। देखिए हम लोगों ने देखा है, ये बहुत लंबा सवाल देख रहा हूँ मैं, लेकिन लाना क्या है? इसका √3 लाना है, और बहुत इजी प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में अक्सर मुझे देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा देख लिया तो आप डर गए कि ये नहीं लगेगा। तो देखते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, हमें ये देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे tan 7 डिग्री है और ये आपका tan 83 डिग्री है। लगभग में योग क्या होता है, हमें 90 देखना पड़ता है कि किनका योग 90 हो रहा है। जैसे अगर 7 और 83 को मैं ऐड कर दूँ तो 90 होगा। यहाँ पर आपका 67 है, ये 23 है, इसका योग क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। और हमारा जो फार्मूला होता है, जो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का होता है, उसी से हम लोग इनको तोड़ लेंगे। माना जैसे ये मुझे लाना है, तो इसके रूप में अगर मैं ये लाता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा और एक फाइनल मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाएं पक्ष को लिखता हूँ LHS, ये आपका हो जाएगा tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 60 डिग्री एंड tan 67 डिग्री एंड tan 83 डिग्री। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं त्रिकोणमिति टेबल की बात करूँ, जैसा कि आप बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि tan 7 का मान तो पता ही नहीं, 27 है, 60 का चलो पता है, 67 है, 83 इसका तो मान ही नहीं दिया गया। तो वैसे हमें फाइंड करना थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट पड़ेगा और डिफ़िकल्ट भी पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हम तोड़ के हल करें तो जल्दी ही लग जाएगा और बहुत ही सरल वे में लगेगा। तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे नोट करते हैं, tan 7 एंड tan 23 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं किसमें, tan 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 90 से हम कितना घटाएं कि आपका 67 हो जाए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 23 घटाऊँ, कितना घटाऊँ, 23 डिग्री, तो ये अगर मैं 90 से 23 घटाता हूँ तो 67 बचेगा। यही मैंने लिख लिया। उसके बाद में tan 90 डिग्री माइनस 90 से कितना घटाएं कि 83 हो जाए। तो अगर हम 7 घटा दें तो 83 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये हो जाएगा tan 7 डिग्री, ये हो जाएगा tan 23 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और थीटा की जगह 23 है, इसको घटाना नहीं है, आप 90 से 23 घटा दें, नहीं, क्योंकि
जो थीटा होता है वही यहाँ पर आता है। 90 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा होता है यहाँ पे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। थीटा की जगह 23 है, 23 आ गया। यहाँ पर भी tan 90 माइनस थीटा है, तो tan का क्या होता है? कॉट थीटा, और थीटा का मान 7 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसे और आगे बढ़ाता हूँ। मैंने देखा कि अगर कॉट थीटा और इस कॉट थीटा को tan के रूप में लाएं तो कैसे ला सकते हैं? मुझे पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है। तो इसको तो ऐसे रखता हूँ मैं, tan 7 डिग्री एंड tan 23 डिग्री एंड द tan 60 डिग्री, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा की जगह 23 डिग्री है, और यहाँ पे कॉट है, इसका भी हम लोग लिख लेंगे tan, और थीटा की जगह है 7 डिग्री। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये tan 7 डिग्री आपका अंश में है और ये हर में है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये tan 23 और ये tan 23। यहाँ अब ऊपर बचा हमारा tan 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है मान? √3 होता है, और इसी की मुझे आवश्यकता थी, जैसा कि मुझे राइट हैंड में चाहिए था। दायां पक्ष यही सिद्ध करना था, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और देखिए इसे पुनः समझ लीजिए। मुझे क्या करना है? जिसका 90 योग हो जाता है, हम अक्सर उनमें से किसी भी एक को हम तोड़ लें तो हमारा आंसर सरल और बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा, जैसा कि यहाँ पे आ चुका है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं साइड में होता हूँ। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को मैंने इरेज किया है, और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, और 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं स्क्रीन पे आपकी। देखिए, ऐसे प्रश्न मुझे बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, और ये भी प्रश्न बहुत सरल होते हैं और 1 नंबर में आता है, और अक्सर इनका आंसर भी एक ही आता है। और इन्हें देखकर घबराइए नहीं कि इनका मान ज्ञात करना है तो cos 19 का मान, मुझे 19 का तो पता ही नहीं है, या 71 का नहीं पता है, इधर ये 67 है, 23 है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया इनमें से किसी एक मान को तोड़ लिया जाता है, बाकी हमारा एकदम से सरल और सटीक मान आ जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को पहले, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, इसका मैं हल ज्ञात करना चाहता हूँ। ये हो गया आपका cos 90 डिग्री 19, और ये है आपका sin 71 डिग्री। यहाँ से मुझे क्या करना है? पहला यही विचार करना है। देखिए, इनमें से या तो आप ऊपर वाले को तोड़ लीजिए, यानी अंश को तोड़ लीजिए, या फिर हर को आप तोड़ लीजिए। किसी एक को आप तोड़ते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। दोनों को नहीं तोड़ना है, क्योंकि दोनों को तोड़ोगे तो आपके मान कटेंगे नहीं। देखिए कैसे, आपकी इच्छा है तो आप ऊपर वाले को तोड़ सकते हो, अंश को, या फिर आप हर को तोड़ सकते हो। जैसा कि मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को तोड़ता हूँ। ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस, देखो 90 से हम कितना घटाएं कि 19 हो जाए, 90 से कितना घटाएं कि 19 हो जाए। मेरे ख्याल से 71 अगर घटाएं तो आपका 19 प्राप्त हो जाएगा, और नीचे वाले को ऐसे ही रखना है sin 71 डिग्री। ठीक है। अब एक आपको और यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ। अगर आपको फास्ट करना है तो ये श्योर है, यहाँ ये 19 लिखा हुआ है, अगर मैं 90 से इस नीचे वाले जो आपको 71 दिया गया ये घटा दें तो श्योर ही 19 बच जाएगा। 90 से अगर 71 कम कर देते हैं तो आपका जो है 19 आ जाता है। ठीक है, ये 110 710 लग रहा था। ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसको भी मैं और आगे बढ़ाता हूँ, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 71 डिग्री, और इसको हम ऐसे ही यहाँ पर नोट करते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अंश है वही हर है आपका, तो इसको काटते हैं और इसका आंसर फाइनल आता है एक आंसर। मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी लगभग एक ही आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो अगला प्रश्न दिया गया है, cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लॉजिकली मुझे काम करना है और इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, आप चाहें तो आप इसे भी तोड़ सकते हैं, या चाहें आप इसे तोड़ लें। किसी एक को तोड़ लेते हैं, हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। इसका हल ज्ञात करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, इसको तोड़ते हैं, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 से कितना घटाएं कि 23 हो जाए। मुझे पता है कि अगर 67 घटा देता हूँ तो 23 बचेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जब मैंने क्या किया था, ये लिखा था तो नीचे वाला जो मान था ऊपर हमने घटा दिया, वही हाल यहाँ पर भी है। इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ 90 माइनस किया और 23 लाने के ये वाला मान यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अच्छा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दिए, थीटा की जगह क्या है 67 डिग्री है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक समीकरण प्राप्त हो गई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बेटा 1 होता है, जो कि हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। चूँकि हम लोग यहाँ लिख देते हैं आपकी यादगार के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 होता है। वही इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह 67 डिग्री है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ लिखेंगे, एक बार पुनः लिख लेते हैं इस स्टेप को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 67 डिग्री, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। फाइनली इसका भी आंसर हमारा 1 प्राप्त हुआ है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपको मान ज्ञात कीजिए, इसका भी आपको मान ही ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे सवाल मैंने दिया है, थोड़ा प्रारूप चेंज है, लेकिन सेम प्रोसेस से ये सवाल भी आपका हल होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है साइन 49 डिग्री अपान कॉस 41 डिग्री का होल अप स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री अपान साइन 49 डिग्री का होल अप स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं, अभी पूर्व में सीख ही चुके हैं पूर्व सवाल में, इनमें से चाहे आप ऊपर वाले को तोड़ लीजिए या फिर नीचे वाले को तोड़ लीजिए, वही प्रोसेस इस सवाल में भी हमें करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे सवाल को पुनः लिखते हैं, साइन 49 डिग्री अपान कॉस 41 डिग्री का होल अप स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री अपान साइन 49 डिग्री का होल अप स्क्वायर। तो इसे तोड़ना है, मैं ऊपर वाले को तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 90 से कितना हम लोग घटाएं कि आपका 49 प्राप्त हो जाए। मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर वाले को तोड़ रहे हो तो नीचे वाले के मान को रखना है, नीचे वाले को तोड़ रहे हो तो ऊपर वाले को मान पे यहाँ रखना है। तो हम ऊपर वाले को तोड़ रहे 41 यहाँ रखा जाएगा। देखिए 90 से अगर आप 41 कम करते हैं, श्योरी आपका 49 आएगा, और नीचे यही लिखना है आपको जो दिया गया है। सिर्फ एक मान को ही मुझे तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है। इसको भी ऊपर वाले को ही हम लोग तोड़ लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री अपान साइन 49 डिग्री का होल अप स्क्वायर। वैसे आपको बता दें, ऊपर वाले को तोड़ना तो बहुत कठिन बात है, लेकिन गणित में कुछ भी संभव है। ऊपर वाला गॉड, जिसे हम लोग ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं, तो चलिए थोड़ा मस्करा भी हो जाता है। वैसे मैं वीडियो के बीच में कभी भी जोक या समय पास नहीं करता हूँ। अक्सर बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप बड़ा ही सीरियस पढ़ाते हैं, क्योंकि समय ही बहुत अमूल्य चीज़ होती है। बाकी हम लोग जो फेस टू फेस मिलते हैं तो हंसी मजाक चलते ही रहता है, इसीलिए वीडियो में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। खैर चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा की जगह क्या है 41 डिग्री, और ये आपका सेम ऐसे ही रहेगा, कॉस 41 डिग्री और ये स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे से आपका जो हर है वो ऐसे नोट करता है, इसका भी होल अप स्क्वायर। देखो सेम पोजीशन में आ गए हैं। अच्छा, इसे जब हम काटेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मंगलवार को नहीं काटते हैं हम, क्योंकि मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन बताया जाता है, तो बाकी दिनों में काट लेता हूँ, लेकिन मंगलवार को नहीं काटता हूँ। आज खैर मंगलवार नहीं, इसलिए काट रहा हूँ। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, और इसका 1 का वर्ग 1 होगा,
फाइनली आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो 1 + 1 = 2। कभी कभार 1 + 1 1 भी होता है, जहाँ पर दिलों की बात होती है वहाँ पे, लेकिन गणित में खैर 2 होता है। नोट करिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - sin² थीटा डॉट sec² थीटा, और बराबर में मुझे क्या करना है, 1 लाना है। बेटा ये सिद्ध करना है, मुझे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। काफ़ी बेहद अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न भी है। तो देखिए चलते हैं, इसका हम लोग LHS लेते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि दिया गया है 1 - sin² थीटा एंड द sec² थीटा। अच्छा, मुझे ये देखना है कि एक सरल समीकरण होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। उसी से 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, आपका हो जाएगा cos² थीटा इंटू sec² थीटा। मैं यहाँ पर इसे सबमिट करता हूँ। cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 से, इसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 - sin² थीटा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाए 1 - sin² थीटा, और ये cos इसका मान आ जाएगा। और मैं जानता हूँ कि cos² थीटा में भी आपका होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है बेटा 1/sec थीटा। क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। एक्चुअली यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, यानी sec² थीटा और इंटू में sec² थीटा से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यही आपका आंसर है। यानी मतलब मुझे यही लाना था, राइट हैंड साइड में 1 लाना था, तो ये 1 आ चुका है आपका। नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, या फिर आराम से देख लिया करें रोक कर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय का अभाव रहता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करा पाएँ यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए एकदम से। बेस्ट ऑफ लक।